ज़्यादातर लोग अच्छी तरह से इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि 5 महाभूतों से ये पृथ्वी बनी, ब्रह्मांड बना, ये शरीर बना और जितना भी ये फिज़िकल मैटर है ये सारा 5 महाभूतों से बना है। जैसे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी की संरचना है उसमें 72% पानी है जो सबसे अहम है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है और बाकी का जितना हिस्सा बचा वो सारा आकाश है। उसी तरह हमारी पृथ्वी का भी जो 72% हिस्सा है वो पानी है। सो जो जल है, जो पानी है, जो वाटर है, ये सबसे अहम है हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए, इस पृथ्वी को चलाने के लिए। पुराने समय में जितने भी ये महान ऋषि हुए, इन्होंने बहुत ही अच्छी खोज की थी। इन्होंने देखा कि जहाँ नदियों का संगम होता है फिर वहाँ का क्या लैटीट्यूड है, क्या लॉन्गिट्यूड है और क्या वो ख़ास दिन पड़ता है जहाँ वो पहुँच के नहा के अध्यात्म में और ऊंचाई प्राप्त कर सके। इतना ज़्यादा डीप साइंस और कहीं आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। आज से हज़ारों साल पहले जब कुंभ मेले की शुरुआत हुई तब ये जैसे आज करोड़ों लोग आते हैं नहाने के लिए, तब ऐसा नहीं था। उस वक्त सिर्फ साधु संत, योगी, ऋषि, महायोगी, सिर्फ यही लोग स्नान करते थे। धीरे धीरे लोगों में इसके लिए जागरूकता फैलनी शुरू हुई और आज आप देख सकते हो कि एक कुंभ के अंदर कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग स्नान करके जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए जहाँ संगम होता है नदियों का, वहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटीट्यूड है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को चुना जाता है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जब हम कुंभ के मेले में जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, तो स्नान करने के बाद जो हमारे किए हुए पाप हैं या बुरे कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुंभ मेले में स्नान करने का महत्व ये है कि आप अपने ये जो 5 महाभूत हैं इनको पहले नहा करके ये जो फिज़िकल बॉडी है इसको शुद्ध करें। शुद्ध करके वहाँ रुकें। कुछ नॉलेज आप लोगों को देंगे, कुछ आप दूसरे लोगों से रिसीव करेंगे और उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करके आप अपनी आध्यात्मिक ज़िंदगी, अपनी निजी ज़िंदगी को और बेटर कर सकें। इसलिए ये महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहाने के बाद आप सीधा स्वर्ग को चले जाओगे या आपको एकदम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को और बेटर करने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह का कुंभ आयोजित किया था, ताकि जो योगी है वो योग में आगे बढ़े, जो निजी ज़िंदगी को और बेटर बनाना चाहता है वो उसको और बेटर बना सके। आप नोट करिए कि यहाँ पे जो साधु आए हुए हैं वो क्यों 2-2, 3-3 महीने रुकते हैं। उसका कारण यही है कि यहाँ पर आके वो जब अन्य किसी और संप्रदाय के लोगों से मिलते हैं, किसी और साधुओं से मिलते हैं, जब 2 साधु इकट्ठा होते हैं जिनके पास ज्ञान है, फिर वो शेयर करते हैं बातों को, तो उनकी ही नॉलेज इंक्रीज़ होती है और उनकी ही आध्यात्मिक ज़िंदगी जो है वो आगे से और बेटर हो जाती है। फॉर्मेलिटी के साथ यहाँ आओगे कि चलो हर की पौड़ी पे नहाए आते हैं, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, आएंगे, नहाएंगे, फिर कुछ खा लेंगे और उसके बाद हम खुद को एक धन्य समझेंगे कि हमारे सारे पाप ख़त्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा
कुछ सीखना पड़ेगा, तभी ज़िंदगी बेटर हो पाएगी।